हेलो दोस्तों। अपना पेपर आ गया आज फिर से संडे के दिन। और पेपर आया अपना कौन सा 105 नंबर का। देखो पिछली बार अपने पेपर के अंदर एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। पेपर में मिस्टेक नहीं हुई थी, मतलब हुआ क्या था कि पेपर जैसे संडे को शाम को अपना सॉल्यूशन आता है, वो सॉल्यूशन सुबह ही डल गया था। और वो भी डला था मदर्स वाले अपने चैनल पे, है ना। और वो थोड़ी सी दिक्कत क्या हुई थी, जो यूट्यूब अपने यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड करता है उनसे मिस्टेक ये हो गई थी कि पीएम की जगह वो एएम हो गया। तो वो पेपर सुबह सुबह आ गया। और सुबह सुबह आते बहुत लोगों को देखो सॉल्यूशन पहले ही मिल गया। उन लोगों के तो मौज हो गई, एक तरीके से पेपर आउट हो गया उन लोगों के लिए तो। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि वो नाराज भी हो रहे थे, बता भी रहे थे कमेंट के अंदर कि सर ऐसे क्या कर दिया, ऐसे क्या कर दिया। तो भाई नाराजगी मत हो, उसके लिए तो देखो चलो मैं सॉरी बोलता हूँ आप सभी लोगों से। लेकिन अब ये तो हो ही जाता है, इसका तो क्या कर सकते हैं भाई, टेक्निकल मिस्टेक हो गई उन लोगों से, पीएम की जगह एएम रह गया। और मेरे हिसाब से तो बहुत सारे लोग तो इस बार भी वेट किया होगा कि देखो पेपर आ जाए, पेपर आ जाए, वीडियो का वेट कर रहे होंगे, वीडियो आया नहीं, वीडियो आया नहीं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, हर बार थोड़ी ना मिलेगा। तो वेट मत करो, ठीक है। वीडियो तो अपना इवनिंग को ही आएगा। और अपना जो चैनल है रीजनिंग विद रवि सर के नाम से, इस चैनल पे तो इवनिंग को 7 बजे ही आप लोगों को वीडियो मिलेगा संडे के दिन। और मैं ये बता रहा था आप लोगों के, जिन लोगों के भी देखो मतलब कोई टॉपिक छूट गया अपनी क्लास के अंदर, जिन लोगों का टॉपिक कोई भी टॉपिक वीक है, दोबारा पढ़ना चाहते हो। क्योंकि देखो बहुत सारे मैंने कमेंट देखा था, मेरे पास टेलीग्राम पे भी मैसेज किया था लोगों ने कि सर ये टॉपिक मतलब आप ना यूट्यूब पे पूरी रीजनिंग ही पढ़ा दो, पूरी रीजनिंग पढ़ा दो या कुछ टॉपिक पढ़ा दो। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रीजनिंग विद रवि सर के नाम से जो चैनल चल रहा है अपना, उस चैनल पे लगभग लगभग 80% टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है। और 80% टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है वो टॉपिक अपने ऐसे नहीं है कि बाकी यूट्यूब की तरह देखो अपने को टॉपिक अधूरा छोड़ा हो ना। जिस टॉपिक को अपन ने पढ़ा है वो टॉपिक अपन ने कंप्लीट ही पढ़ा है। तो कंप्लीट टॉपिक पढ़े हुए हैं अपने, तो वहां पर यदि किसी का कोई भी टॉपिक वीक हो या कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो दोबारा से, या किसी का पढ़ा हुआ ही नहीं है, क्लास में टॉपिक छूट गया, तो वो आप लोग वहां पर वीडियो देख लिया करो। आप लोगों के लिए देखो सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा, जैसे अपनी ऑफलाइन क्लास चलती है, अपनी मदर्स के अंदर पढ़ाता हूँ मैं, पता होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर ऑफलाइन क्लास चलती है, कभी किसी बच्चे का कोई टॉपिक छूट जाता है तो वो क्या करते हैं, फिर दूसरी क्लास अरेंज करता है, वहां पे पढ़ता है अलग टाइम में। यहाँ पर देखो रीजनिंग का यही तो फायदा है, आप लोगों को अलग क्लास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, छूट गया तो यूट्यूब पे देख लो उसको, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए सारे लोगों को देखो एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, पढ़ाई को लेके एक्टिव रहना पड़ेगा। और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। 105 नंबर का सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में अपना आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आए थे हमारे पास। ये अपना क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को देखना है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बता रखा है, एनालॉजी का आया। और एनालॉजी के देखो 4 क्वेश्चन आए इस बार पेपर के अंदर। क्वेश्चन कितने आ गए, 4। ऐसे ही मैं बताता हूं आप लोगों को, क्लास में भी बोलता हूं मैं कि एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग ये टॉपिक ऐसे, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और 3 3 4 4 क्वेश्चन आते हैं देखो। एक तो एक क्वेश्चन अपना काउंटिंग ऑफ फिगर में से फिक्स है, ट्राइंगल पूछता ही पूछता है, इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हो गए, हर एग्जाम में पूछता है। एक अपने ब्लड रिलेशन का टॉपिक भी फिक्स है, वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब यहां पर आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में बता रखा है कि एल यू वी, इसका रिलेशन किससे बताया इसने, देखो भाई पी वाई जेड से बता रखा है। और हमसे पूछ लिया एन आई सी का रिलेशन। सबसे पहले इन क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं क्लास में भी बोलता हूं नंबर याद करो अल्फाबेट के, और शायद जो भी स्टूडेंट पढ़ा हुआ है ऑफलाइन में मुझसे, उनको तो सभी को नंबर याद होंगे, क्योंकि मैं रोज उनके पीछे पड़ा रहता हूँ, नंबर याद हो गए क्या, नंबर याद हो गए क्या। तो उन लोगों को तो शायद याद हो गए होंगे। और जिन लोगों के अभी तक ये टॉपिक आए ही नहीं क्लास में, जिन जो पढ़ रहे हैं उनकी, जिनकी क्लास में अभी तक टॉपिक आए ही नहीं, उनके अब आएंगे तब मैं याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लिखने से देखो फायदा क्या मिलता है, सबसे पहला फायदा मिलता है कि 12 से 16 में क्या कर रखा है बताओ, 4 बढ़ा रखा है। 21 से 25 में कितना बढ़ा रखा है, 4। और 23 से 26 में भी कितना बढ़ा रखा है, देखो यहाँ पे सॉरी नंबर 22 आएगा वी का। और 22 से 26 में भी कितना बढ़ा रखा है, 4। तो 4 4 बढ़ा दिया क्या।
यहां भी 4 4 बढ़ाओ, बताओ 14 और 4 18 पे क्या आएगा आर, 9 और 4 सॉरी 13 पे क्या आएगा एम, और 3 और 4 7 पे क्या आएगा जी। तो आर एम जी देखो ना भाई कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आर एम जी, ये आंसर। 4 4 बढ़ा दो ठीक है, तो ये अपने पहले क्वेश्चन का आंसर। चले दूसरे क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, देखो क्या बता रखा है दूसरे क्वेश्चन में। बता रखा है कि डाइस का रिलेशन क्यूब से है, तो अर्थ का रिलेशन किससे होगा। आप लोग ऐसे कह सकते हो कि डाइस है ना, डाइस जो पासा होता है वो इसी की शेप में होता है, मतलब घन की जो आकृति होती है ना, घन वाला जो डायग्राम होता है उसी को, मतलब उसी की डायग्राम के अंदर क्या बन जाता है अपना डाइस बन जाता है। या जैसा घन होता है वैसा डायग्राम होता है। तो पृथ्वी किसकी तरह होती है बताओ, गोले की तरह, स्पेयर गोलाकार शेप में होती है पृथ्वी। पृथ्वी कौन सी शेप में होती है, गोलाकार में, और डाइस कौन सी शेप में होता है, क्यूब में। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ही बहुत ही खतरनाक वाले क्वेश्चन। आज इन क्वेश्चंस को जरूर देखो आप लोग, मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों ने आंसर लाया होगा इस क्वेश्चन का। यहां पर 13 का रिलेशन किससे बता रखा है, देखो ये 14 से बता रखा है। इसने क्या किया कि 1 का तो किया इसने स्क्वायर, तो 1 रह गया, और 3 का किया इसने क्यूब, तो कितना आ गया बताओ 27, और उनको ऐड करके कर दिया हाफ बताओ 28 का आधा कितना 14, ये अपना आंसर। अब ऐसे ही 31 में करो, बताओ 31 का 3 का तो स्क्वायर करो, बताओ 9 आ जाएगा, और 1 का आप लोग क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा। अब इसका हाफ करो तो 10 का हाफ कितना 5, तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 5, है ना खतरनाक वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ गया 5। क्लियर सॉरी भाई, आंसर आया इसका 5। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रखा है। ये भी तगड़ा ही क्वेश्चन था भाई। इसने बताया 3 नंबर तो हो गया ना, 4 नंबर 5 3 9। देखो अब इसमें क्या होता है कि इन नंबर में जो भी लॉजिक लगा रहे हो, जो भी जुगाड़ लगा रहे हो, हमें उसी जुगाड़ का ऑप्शन चाहिए, कि वैसे का वैसा जुगाड़ अपने ऑप्शन में रहना चाहिए। तो चलो अपन इनमें लगाएंगे जुगाड़। तो यहां पर क्या कर रखा है, देखो 5 का स्क्वायर करो और 3 का स्क्वायर करो, बताओ 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, और फिर करो इनको मल्टीप्लाई। फिर क्या करो इनको मल्टीप्लाई, बताओ 25 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आ गया क्या, कितना आ गया 225। अभी भी देखो आंसर खत्म नहीं हुआ। अब क्या कर दो, अब इन तीनों नंबरों को ऐड कर दो, अब इन तीनों नंबरों को ऐड कर दो, देखो 2 2 4 और 5 9। अब देखो ये वाली संख्या आ रखी है ना। अब हमें ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना था, देखो था ना खतरनाक वाला क्वेश्चन। अब ऐसा ही ऑप्शन ढूंढो आप लोग। तो देखो ऐसा ऑप्शन यहां पर चल रहा है डी ऑप्शन में। कैसे भाई, 7 का स्क्वायर करोगे 49, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4। इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 36 और 16 और 3 कितना बताओ 19। अब इनको ऐड करो तो कितना आ जाएगा 16। तो ऐड करते देखो ये 16, बताओ ये आ गया ना 16, तो अपना आंसर क्या रह गया डी ऑप्शन। क्लियर हो गए चारों क्वेश्चन एनालॉजी वाले। चलो ये हो सॉरी भाई, एनालॉजी के क्वेश्चन तो हो गए आप लोगों के चारों। अब आए देखो अपने 3 क्वेश्चन आ रखा है क्लासिफिकेशन में से, 3 क्वेश्चन आया क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में देखो क्या कर रखा है बताता हूं। देखो क्लासिफिकेशन में ऐसा करो आप लोग, देखो एक काम करेंगे, जिन जो लोग टेस्ट नहीं देते ना, या वैसे तो टेस्ट दिया ही करो, लेकिन सपोज करो जो स्टूडेंट मदर्स के नहीं है वो लोग वीडियो देखते हैं, उन लोगों को मैं एक बात बताता हूँ। अपने सारे के सारे जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आज से इसकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ भी डालता रहूंगा। तो पीडीएफ डालूंगा तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले देखो पीडीएफ मिलते ही ये पेज आ जाएंगे सारे के सारे, और इनको आप लोग खुद भी सोल्व करना। जैसे सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आया पहले क्वेश्चन सोल्व करो, उसके बाद में उसका सोल्यूशन देखना। सॉल्यूशन या तो आप लोगों को पेज पे दिख ही जाएगा, ना दिखे ना तो आप लोग यूट्यूब पे देख लेना सॉल्यूशन। पीडीएफ में या तो सॉल्यूशन दिख ही जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पे देखना। देखो जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आया, मशीन गीजर टेलीविजन और कंप्यूटर, बताओ मशीन आंसर हो गया, क्योंकि बाकी ये तीनों मशीन ही होती है, बाकी ये तीनों मशीन के पार्ट हो गए, ये मशीन होते हैं बाकी तीनों। ये क्वेश्चन देखो खतरनाक वाला क्वेश्चन है ये भी।
यहां पर क्या कर रखा है, ये 63 का रिलेशन देखो, ये 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में लॉजिक सेम, कौन कौन, देखो 63 है ना, 63, या मैं ऐसे बता देता हूं क्या कर रखा है कि सबसे पहले 63 का स्क्वायर करो सॉरी भाई, 63 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आप लोगों के 3969, क्या आया 3969, और इसमें से वापस 63 लेस कर दो तो 3906, ये आ गया देखो, मतलब इसका स्क्वायर करके यही नंबर वापस से लेस कर दो तो ये संख्या आ जाएगी। ऐसे 15 का स्क्वायर करो 225, और फिर इसमें से वापस 15 लेस कर दो, क्या आ जाएगा 210। ऐसे यहां पर 18 का स्क्वायर करोगे तो 324, और फिर इसमें से वापस से 18 लेस करोगे तो 306। लेकिन ऐसा इसमें नहीं कर रखा, इसी प्रोसेस से इसमें करोगे तो 332 आ जाएगा, 331 नहीं हो पाएगा, क्या आ जाएगा 332। ठीक है, तो ये गलत कर रखा है इस क्वेश्चन में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में तो देखो क्या कर रखा है यहां पर है ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, सॉरी भाई ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, और के और पी एक दूसरे के अपोजिट। बताओ एच और एस एक दूसरे के अपोजिट, यू और एफ एक दूसरे के अपोजिट। यहां पर एम एन अपोजिट, एल ओ अपोजिट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया, एम का अपोजिट एन होता है, एम का अपोजिट क्या होता है, एन। तो यहां पर आंसर क्या कर दो, सी ऑप्शन अलग। जिन लोगों का देखो कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ा है मैंने अभी तक ऑफलाइन में, उन लोगों को तो अपोजिट शायद याद नहीं होगा, और बाकी तो सभी लोगों को अपोजिट याद हो गए होंगे। ठीक है, चलो ये क्लासिफिकेशन के देखो हमारे 3 क्वेश्चन आए थे। ये देखो अगला क्वेश्चन, तो देखो 4 क्वेश्चन एनालॉजी के आए, 3 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के आ गए, और ये 7 क्वेश्चन हो गए, और आ गया 8वां क्वेश्चन ट्राइंगल। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन फिक्स आता ही है। अपने ट्रायंगल का वैसे तो देखो ऑफलाइन में पढ़ लिया वो तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन लोगों को बताता हूं, ये टॉपिक मैंने डाल रखा है वहां पे देखना, मैंने ट्रिक बता रखी है गिनने की। कैसे ट्रिक बता रखी है, 2 तरीका मैंने देखो, 2 तरीके के डायग्राम आए अपने इस वाले डायग्राम में, एक तो ये वाला डायग्राम आ रखा है, और एक इसमें डायग्राम आ रखा है इस तरीके का आ रखा है ना। तो ऐसा जब भी डायग्राम आए उसमें तो क्या किया करो, आप लोग नंबर लिखो, और नंबर लिख के इन नंबर को ऐड कर दिया करो। तो देखो इसका तो आंसर कितना आ गया 3, और इसमें क्या किया करो, वही नंबर लिखा करो, और नंबर लिखने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है इसका डबल कर दिया करो, तो इस डायग्राम का आंसर आ जाता है हमारे पास 8। ठीक है, अब आप लोग चेक करोगे तो इस पैटर्न के डायग्राम उसमें दे रखा है 3, देखो कैसे कैसे दे रखा है मैं बताता हूं, 3 कौन से हो रखे हैं देखो एक डायग्राम तो हो रखा है यहां से ये वाला, बताओ सबसे पहले ये डायग्राम हो रखा है ना, तो बताओ इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर एक लाइन आ गई यहां पर ये वाली, देखो ये बढ़ा दिया मैंने लाइन यहां पर, तो बताओ फिर इसमें भी 3 हो जाएगा। और एक लाइन आ गई यहां पर ये वाली, देखो ये वाली, तो फिर इसमें भी कितना हो जाएगा 3, तो बताओ ये तो 9 हो गए क्या, तो मैं ये 9 लिख दिया यहां पर, लिख दिया 9। अब देखो ऐसे डायग्राम है इसमें 2, देखो कैसे इस पैटर्न से, यहां पर डायग्राम दे रखा है 2, बताओ 2 दे रखा है तो इसमें 8 हो गया हमारे पास, इसमें 8 अभी भी बताया 8 आता है। और एक डायग्राम दे रखा है इसमें ये वाला, तो यहां पर भी कितना हो गया 8। देखो ये दोनों कौन से हैं, ये वाले, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि दिखे आप लोगों को इजी। ये वाला डायग्राम देखो, ये 2 डायग्राम दे रखा है, ये वाले दे रखा है ना 8 8 सॉरी, बताओ 8 8 16। लेकिन आप लोग देखो हमारी जो ये लाइन आई ना, ये लाइन, इस लाइन के इस साइड 8 आ रखा है इस साइड 8 जा रखा है। लेकिन आप लोग चेक करोगे तो इन दोनों डायग्राम को मिलाकर देखो, एक डायग्राम तो ये बढ़ गया एक्स्ट्रा हमारे लिए, और एक सॉरी आज ज्यादा ही खांसी चल रही, पता नहीं क्या रीजन हो रखा है, एक डायग्राम बढ़ गया ये वाला एक्स्ट्रा। तो बताओ इन दोनों को मिला के 2 डायग्राम एक्स्ट्रा बढ़ गए ना, कितने डायग्राम एक्स्ट्रा बढ़ गए, 2 डायग्राम एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये 8 तो ये वाले हो गए, 8 ये वाले हो गए, और इन दोनों को मिलाकर 2 एक्स्ट्रा बढ़ गया हमारे लिए, हो गए। ठीक है, तो यहां पर देखो भाई 8 8 16 और 2 18 डायग्राम तो हो गए इसमें, और 18 और 9 कितना हो गया 27 डायग्राम हो गए यहां तक। अब आगे देखो, बताओ 27 के बाद ये डायग्राम 28 29
30 और ये 31, यहां तक क्लियर, 31 तक हो गए। लेकिन आप लोगों को क्या ये डायग्राम दिख रहा है क्या कि यहां पर 8 आ गए थे, इसमें एक डायग्राम ले लिया, लेकिन इन दोनों को मिलाकर ये डायग्राम एक्स्ट्रा गिनना पड़ेगा क्या हमें? तो बताओ, इस साइड एक डायग्राम एक्स्ट्रा हो गया तो इस साइड भी हो गया, फिर तो वो एक डायग्राम एक्स्ट्रा ये वाला हो गया ना। तो 31 के बाद ये कौन सा डायग्राम हो जाएगा हमारे लिए? देखो 32, और ये कौन सा हो गया? 33, 33 हो गए। अब और देखो, दो डायग्राम इसमें और बढ़ रहे एक्स्ट्रा, कौन सा? एक तो ये वाला, बताओ, ये 34 नंबर का डायग्राम, और ऐसा ही एक इधर वाला 35 नंबर का डायग्राम, ये 34 और ये 35, तो टोटल आंसर कितना? 35। ये डी ऑप्शन लगा दो, टोटल आंसर 35। ठीक है, तो आंसर हो गया अपने पास 35 आंसर इस क्वेश्चन। क्लियर? बाकी तो आप लोगों ने क्लास में पढ़ा ही होगा, तो आप आंसर आप लोगों के आ गए होंगे मेरे हिसाब से। नहीं आया तो अब देखो चेक कर लेना इसको। ये अपने देखो क्वेश्चन आ रखा है एक सीक्वेंस ऑर्डर का, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है भाई। क्या क्या दे रखा है? गेटवे ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, मुंबई, इंडिया, देखो इंडिया और महाराष्ट्र। आप लोग चेक करोगे यहां पर, तो सबसे पहले बताओ वर्ड आ जाएगा क्या? 2 नंबर। वर्ड के अंदर क्या आ गया अपने पास? इंडिया आ गया क्या? वर्ड के अंदर आ गया इंडिया, 4 नंबर। इंडिया में क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा क्या? इंडिया में क्या आ गया? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में क्या आ गया बताओ? मुंबई। और मुंबई के अंदर क्या आ गया? गेटवे ऑफ इंडिया। तो 2 4 5 3 1, देखो ना कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन ही हो रखा है क्या? 2 4 5 3 1, तो आप लोग आंसर क्या लगा दो? ए ऑप्शन। क्लियर? आंसर लगा दो ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी खतरनाक वाला ही क्वेश्चन था भाई, ये भी क्वेश्चन खतरनाक वाला ही है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, मैं इन सभी क्वेश्चंस को आज पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां पे सोल्व करना आप लोग। जिनसे सोल्व नहीं हो वो यूट्यूब पे देख लेना, जिनसे भी सोल्व नहीं होगा वो यूट्यूब पे देखना। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं छोटा कर दूं एक बार, ताकि लिखने की जगह मिले। क्वेश्चन दे रखा है FROG, और इसका कोड क्या बता रखा है हम लोगों को? देखो 12 16 10 14 ये दिया। एक क्वेश्चन दे रखा, एक और दे रखा, देखो कंडीशन LEAF, और इसका कोड क्या मिला हमें? देखो 410212, और फिर हमसे पूछ लिया REAL का कोड क्या होगा। नंबर लिखो सबसे पहले, नंबर लिखेंगे तो देखो 6 18 15 7, यहां पर 12 5 1 6, यहां पर 18 5 1 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखना। बताओ 6 का डबल कर दो, 6 का क्या कर दो? डबल। बताओ मल्टीप्लाई 2 करते क्या आ गया? 12। यहां पर अब 18 का डबल नहीं किया, पहले तो इसने 8 और 1 को मल्टीप्लाई किया। बताओ मल्टीप्लाई करते क्या बन गया? 8। अब 8 का डबल करो, देखो ये 16। पहले अब इनको मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया? 5। अब 5 का डबल करो 10, और यहां पर 7 का डबल सीधा सीधा 14। मतलब जहां पे नंबर डबल हो गए ना, पहले उनको भी मल्टीप्लाई करके सिंगल किया इसने। जैसे अब यहां पर ये नंबर डबल हो गए, पहले इनको मल्टीप्लाई करो तो 2 रह गया, और देखो 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4। फिर 5 का डबल 10, 1 का डबल देखो 2, और देखो अब 6 का डबल 12 हो गया ना। अब ऐसा ही काम हमें यहां पर करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो 8 एकम 8, 8 का डबल कितना? 16। फिर 5 का डबल कितना? 10। 1 का डबल बताओ 2, और 2 एकम 2, और 2 का डबल 4। तो ये आंसर देखो 16 10 2 4, सी ऑप्शन। 16 10 2 4, तो सी ऑप्शन आंसर लगा दो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन खतरनाक था ना, कोडिंग डिकोडिंग वाला जो अभी खत्म किया। मेरे हिसाब से बहुत लोगों का क्वेश्चन छोटा होगा। एक बार मुझे कोड, आप लोग है ना इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करोगे, इस क्वेश्चन के लिए सारे लोग कमेंट करना कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिया था। ठीक है ना? मैं चेक करूंगा, कमेंट देखूंगा भाई कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही सही किया था, या इस क्वेश्चन को कर दिया था, मुझे कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन आ गया अपने क्रॉसिंग कोडिंग वाला, पता होगा नियम सभी लोगों को, COUNTRY, और कोड क्या बता रखा है इसका इसने? VPD, फिर क्या बताया? PXQS। नियम याद है ना सारे नियम? मैंने कितने नियम बताया था कोडिंग डिकोडिंग में, कौन कौन से नियम चलते हैं, ये सारी बातें क्लास में बता रखी है मैंने।
अपने कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक चलता है ना क्लास के अंदर, वो रूल्स के हिसाब से चलता है कि देखो सबसे पहले अपोजिट के क्वेश्चन, फिर फिक्स कोडिंग वाले, ऑर्डर चेंज वाले, फिर 1 to 1 वाले, फिर उसमें ये क्रॉसिंग कोडिंग वाला। तो ये उनमें से एक नियम आ गया क्रॉसिंग कोडिंग वाला। इस क्वेश्चन को देखो कैसे कर रखा है। सबसे पहले नंबर लिखे हम लोग, तो नंबर लिखोगे तो 3, 15, 21, 14, 20, 18 और 25। यहां पर देखो 22, 16, 4, 16, 24, 17 और 19। यहां पर क्या कर रखा है 20, 5, 1, 3, 8, 5 और 18। अब इसने क्या कर दिया बताओ। देखो क्रॉसिंग कोडिंग में मैंने क्या तरीका बताया था कि नजदीक वाला नंबर आप लोग उससे नजदीक वाला नंबर लाओ। जैसे यहां पर ये 22 है, तो आप लोग देखो 22 किसके नजदीक आ रखा था, 21 के नजदीक, और वो भी क्या रखा था +1। फिर ये 15 से 16 में क्या कर रखा है +1, और ये 3 से 4 में भी क्या कर रखा है +1। बताओ 14 से 16 में, अब देखो इसको सीधा सीधा कर दिया, +2 कर दिया यहां पर। अब फिर देखो 25 से 24 में, अब देखो यहां पर -1 चल रहा है। 18 से 17 में -1 चल रहा है, और 20 से 19 में -1 कर रखा है। तो क्रॉसिंग कोडिंग हो गई ना। और क्या कर रखा है, स्टार्ट के 3 को क्रॉस करके +1, बीच वाले में +2, और लास्ट वाले 3 को क्रॉस करके -1। यही नियम हमें यहां पर लगाना। तो सबसे पहले +1 करोगे तो B, फिर +1 करोगे F, और यहां पर +1 करते क्या आ जाएगा U। इसमें +2 किया था भाई, तो E आ जाएगा। अब माइनस करो, माइनस करोगे Q, फिर -1 करोगे D, और फिर -1 करोगे तो G। ये अपना आंसर देखो, B F U E और Q D G, तो ए आंसर। अपना आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। बताओ समझ में आ गया। ए ऑप्शन अपना आंसर। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये इजी क्वेश्चन था। अभी वाला जो क्वेश्चन था ये तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने भी कर दिया होगा। ये देखो सीरीज के 2 क्वेश्चन आ रखे हैं हमारे पास, सीरीज के क्वेश्चन आ रखे हैं 2। और सीरीज वाले क्वेश्चन करने का एक तरीका बताया था मैंने इस वाले क्वेश्चन के लिए। क्या बताया था कि एक्स सी, देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, अभी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन इसमें मैंने आप लोगों को एक, मतलब इस क्वेश्चन को आप लोगों को मालूम कैसे चलेगा, इसमें जो भी नियम लग रहा है वो नियम बताऊंगा अभी। और वैसे मैंने क्लास में भी बता रखा है, अभी मैं और रिपीट कर दूंगा। क्या बताया, एक्स सी ई। देखो जैसे एक्स आया, सी आया, ए आया, मैंने बताया था हमेशा यू लिखा करो इसको। ऐसे लिखने का फायदा क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी। देखो WD Z, एक बार मैं क्वेश्चन लिख दूं फिर बताऊंगा ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग। UFX, और क्या दे रखा है RIU, और दे रखा है NMQ, NM और Q, ये दे रखा है। देखो अब दूसरा काम क्या करोगे आप लोग, नंबर लिखने वाला ना, तो नंबर लिखो ना यहां पर 24, 23, 21, 18, 14, 13, 9, 6, 4, 3, 1, 26, 24, 21 और 17। अब देखो क्या किया इसने, ऐसा लिखा क्यों पहले बताता हूं। ऐसे ऊपर नीचे इसलिए लिखा हम लोगों ने क्योंकि यहां पर अपने इन क्वेश्चन में एक ही नियम लगाया करो, उससे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। कौन सा नियम, पहले अक्षर से पहला अक्षर मिलाया करो, दूसरे अक्षर से दूसरा अक्षर मिलाया करो, तीसरे से तीसरा मिलाया करो। ठीक है, उससे क्या होगा अपना, देखो अब ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इसमें देखो पहले अक्षर के सामने पहला अक्षर लिख दिया मैंने, दूसरे के सामने दूसरा लिख दिया, तीसरे के सामने तीसरा लिख दिया, और इसी नियम से किया करो, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं इस पैटर्न के। तो अपने क्लियर। तो 24 से 23 में क्या किया, -1, यहां पर देखो -2, -3, -4 और -5 करो। अब -5 करते 9 पे क्या आएगा भाई, आई। ओके, यहां पर क्या किया देखो, +1, +2, +3, +4, और क्या करोगे +5, +5 करोगे तो देखो 13 और 5 18 पे क्या आएगा, R। यहां पर क्या कर रखा है देखो, वही माइनस कर रखा है वापस से, -2, -3, -4, अब -5 करो तो क्या आ जाएगा, 17 में से 5 लेस करते 12 पे L, तो IRL। देखो ये डी ऑप्शन आंसर क्या आ गया, डी। ये आंसर आ गया डी ऑप्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिख लिया इसको। देखो ये अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था 2, 5, 17 और 71। हाँ अब देखो आप लोगों के पास जब भी कोई सीरीज आए, और सीरीज यदि बहुत ज्यादा बड़ी हुई नजर आए, जैसे यहां पर 2 है और देखो कहां खत्म किया 71 पे, बहुत ज्यादा बड़ी हुई है ना सीरीज। तो जब भी कोई सीरीज बहुत ज्यादा बड़ी हुई नजर आए तो आप लोग उसमें लॉजिक लगाओगे मल्टीप्लाई का। कौन सा लॉजिक लगाओगे, मल्टीप्लाई का। वही लॉजिक मिलेगा आप लोगों को, कुछ ना कुछ देखना।
अब इसने क्या कर रखा है, 2 से 5 किया तो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। देखो 5 से 17 किया तो मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। यहां पर क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई 4 प्लस 3। भाई मल्टीप्लाई 4 करो, 68 प्लस 3 करती 1, 71। तो देखो मल्टीप्लाई में तो क्या कर रखा है, 2 3 4। अब मल्टीप्लाई तो किससे करेगा, ये 5 से मल्टीप्लाई तो करेगा 5 से। और ऐड क्या किया, 1 2 3, और अब क्या ऐड कर देगा 4। तो देखो 5 एकम 5 और 4 9, और 5 7 35। तो आंसर क्या आ गया, 359 ए ऑप्शन। 359 ए ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, चले आगे, देखो आगे। सॉरी, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन क्या थोड़ा सा बड़ा था, इस वजह से यहां पर मैंने क्या किया, डायग्राम यहां बना लेंगे फिर क्वेश्चन को ले आएंगे। पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर क्वेश्चन देख लेंगे। देखो क्या बता रखा है, सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या बताया, डायग्राम पढ़ो। बता रखा है कि राजू है ना दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करता है, साउथ में गया और कितना गया, 14 मीटर। ये राजू ये साउथ में गया, 14 मीटर चल गया, ये लो। इसके बाद लेफ्ट में घूमता है और 16 मीटर चलता है। ये लेफ्ट में घूम के कितना गया, 16 मीटर, ये चला गया। फिर यहां से देखो दूसरा लेफ्ट टर्न लेता है और 8 मीटर गया। बताओ ऊपर गया और 8 मीटर गया, तो इससे तो पहले रुकना पड़ेगा क्योंकि ये तो 14 मीटर की दूरी थी। देखो उसके बाद में राइट टर्न लेता है और 8 मीटर गया। बताओ यहां से राइट घूमेगा तो इधर घूमेगा, और कितना गया भाई, 8 मीटर, ये 8 मीटर। फिर बोला अब देखो लास्ट में कहां गया, वेस्ट में गया, और कितना गया वेस्ट में, 16 मीटर। वेस्ट में अब वापस मतलब अपोजिट आएगा, वेस्ट इधर होगा ना, और कितना चलेगा, 16 मीटर। तो बताओ इस साइड घूमेगा, वापस 16 मीटर चलेगा, तो यहां से यहां तक आ गया 8, और अब 8 और चलना पड़ा उसको, तो ये 8 और चल गया, तो यहां तक हो गया टोटल 16 मीटर। अब वो इस जगह आ गया राजू। अब हमें सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या पूछा कि राजू की अंतिम स्थिति की दिशा बताओ। मतलब हमें क्या पूछ लिया, राजू है ना यहां से कौन सी डायरेक्शन में हो गया, और बताओ यहां से राजू कौन सी डायरेक्शन में हो गया। देखो मैं डायरेक्शन बना दूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। बताओ यहां से इस साइड में साउथ ईस्ट बनेगी क्या, क्या बनेगी, साउथ ईस्ट। देखो मैं इसका आगे का पार्ट लेके आता हूं। हाँ जी, ये डायग्राम तो बना ही लिया आप लोगों ने। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, स्टार्टिंग से दूरी डायरेक्शन पूछा, तो डायरेक्शन अपने क्या निकल कर आया, साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर तो क्या रह गया, साउथ ईस्ट। इसका तो आंसर क्या आ गया, साउथ ईस्ट। और दूसरा क्वेश्चन पूछा कि राजू की प्रारंभिक स्थिति की देखो दूरी बतानी है, मतलब हमें यहां से ये दूरी निकालनी है। बताओ इस दूरी के लिए क्या करो, मुझे डायग्राम इतना रख दो तो आप लोगों की दूरी निकल के आ जाएगी। बताओ टोटल दूरी कितनी थी, 14। 14 में से ऊपर कितना आ गया, 8। तो बताओ 14 में से ये 8 कम करो तो ये दूरी कितनी रह गई, 6। और ये टोटल दूरी बताओ 16 है, 16 में से ये दूरी है 8, तो फिर ये भी कितनी रह गई, 8। कौन सी दूरी रह गई, 8। देखो 8 रह गई, सॉरी 8 रह गई ये वाली दूरी, ठीक है। तो बताओ 6 और ये 8 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। कैसे करोगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो बताओ 36 और 64, बताओ 100 आ गया ना, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10 मीटर। ये डायरेक्शन के दोनों क्वेश्चन हो गए अपने, एक का आंसर आ गया 10 और एक आंसर आ गया साउथ ईस्ट, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, डायरेक्शन क्लियर। 16 नंबर का क्वेश्चन आया सिलोजिज्म वाला, अच्छा क्वेश्चन है। यह भी एक 100% क्वेश्चन मिलता है, इसका भी, इसका क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में 100% मिलता है भाई। देखो यहां पर सबसे पहले स्टेटमेंट दे रखा है, सम पेपर आर प्राइज, या कुछ कागज क्या है, पुरस्कार है। देखो ये आ गया कागज, कुछ कागज का डायग्राम क्या बन जाएगा, पुरस्कार के डायग्राम में चला जाएगा, तो ये बन गया अपना पुरस्कार। आगे बता रखा है कि सभी प्रमाण पत्र कागज है। देखो सारे के सारे प्रमाण पत्र को किस में डाल दो, कागज में। अब सारे के सारे प्रमाण पत्र कागज में तो आएंगे, लेकिन ध्यान रखना बाकी किसी और डायग्राम को टच नहीं करेगा, दूर रखना उससे। क्या रखना है, दूर। अब निष्कर्ष चेक करो। देखो पहला निष्कर्ष बोला कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है। अब देखो जो भी निष्कर्ष आ रहा है ना, वैसा का वैसा यदि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है तो सही करना, नहीं तो गलत कर देना।
बोला कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है। क्या कुछ प्रमाण पत्र का डायग्राम पुरस्कार के डायग्राम में है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत करो। बोला कुछ कागज प्रमाण पत्र है। बताओ कुछ कागज का पार्ट तो प्रमाण पत्र में आ ही रहा है ना भाई। जहां तक का एरिया प्रमाण पत्र का है उसके पीछे तो बताओ कुछ पार्ट कागज का भी आया है इसमें। तो दूसरी बात अपन सही करेंगे। तो ओनली कंक्लूजन देखो सेकंड फॉलोज, तो बी ऑप्शन लगा दो इसके लिए आंसर। क्या लगाओगे? बी ऑप्शन। डायग्राम बनाओ तो भी ध्यान रखा करो, देखो प्रमाण पत्र को कागज में तो डाला लेकिन पुरस्कार से अलग रखना है। मतलब बाकी किसी और डायग्राम के टच नहीं करना होता, उसको अलग बनाना होता है। ठीक है ना? क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो दूसरा सही था यहां पर। ये आया हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। चलो डायग्राम बनाते हैं रिलेशन वाले का। ये लो देखो रिलेशन का डायग्राम बताया। 8 लोगों के परिवार में 3 पीढ़ियों और 2 जोड़े हैं। 3 पीढ़ियां लेके जानी है भाई, और 2 जोड़े भी हैं। आप लोग क्या किया करो, वैसे तो देखो डायग्राम तो बीच में पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, क्वेश्चन का तो बनाएंगे अपन, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन, वो तो आप लोग या तो वीडियो देख लेना पुराना कोई ब्लड रिलेशन का उठा के, या ऑफलाइन पढ़ ही रखा होगा। उसमें क्या होता है देखो, अपन प्लस का साइन लगाते हैं पुरुष के लिए, महिला का साइन यूज में लेते हैं माइनस वाला। अब भाई बहन रहे तो बराबर में रखो, माता पिता को लेकर जाना ऊपर, बेटा बेटी का डायग्राम नीचे, और पति पत्नी को भी बराबर में रखना, लेकिन उनको एक सर्कल में अलग से बंद और कर देना। चलो अब बनाते हैं। देखो बोला ए बी का भाई है। ए कौन है? बी का भाई। जैसे ये बी आया, बताओ बी का भाई कौन बना? ए। अब बताओ ए भाई बना तो पुरुष हो गया, साइन प्लस का आएगा, लेकिन बी के पास फिलहाल कोई साइन नहीं। बोला जो सी का पोता है। ये जो शब्द होता है ना, जो शब्द, या इंग्लिश में क्या आता है? हु आता है। ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। सेकंड पर्सन मतलब इसके पीछे जाना, और जो इसके नजदीक होता है उसके लिए। मतलब सी का पोता है, तो सी का पोता कौन बनेगा? बी। ये बी बनेगा भाई सी का पोता, आप लोग ये ध्यान रखना। अब ये बी बताओ सी का पोता बनेगा, तो मैं इसको नीचे ले आता हूं थोड़ा सा। पोता बनेगा तो प्लस, और किसका पोता? सी का पोता। तो बताओ अपने, अब सी या तो इसका दादा या इसकी दादी, लेकिन बताओ पिता के ऊपर जाएगा ना। तो ये देखो बी कौन हो गया? सी का पोता हो गया। ये बी आ गया सी का पोता। क्लियर? ये बी सी का पोता। आगे बोला क्वेश्चन में कि सी का विवाह डी से हुआ। देखो सी का विवाह किससे हुआ? डी से। तो सी और डी का विवाह कर दो। अभी भी इनका साइन कोई डिसाइड नहीं हुआ, अभी भी कुछ पता नहीं है साइन का। बोला ई बी का पति है। देखो ई किसका पति है? बी का पति। ये बी आया, बताओ ई बी का पति बोला क्या इसने? पिता बोला, सॉरी भाई। ई कौन है? बी का पिता। बताओ ई बी का पिता है तो फिर तो ई ये हो जाएगा। ई कौन बन गया? ये बी का पिता। और बोला डी कौन है? एफ का ससुर। ये डी बताओ ससुर बनेगा तो प्लस लगाओ, और यहां पर क्या करो? माइनस। और डी को ससुर बनाया, किसका बनाया ससुर भाई? डी को, एफ का ससुर। तो फिर एफ को इसकी पत्नी बना दूं क्या मैं? तो बताओ ये देखो डी एफ का ससुर हो जाएगा ना। डी कौन हो जाएगा? एफ का ससुर बन जाएगा। बोला ई है ना, जी और एच का भाई है। ये ई बताओ जी और एच का भाई है, तो यहां पर तो जी बना दो और यहां पर एच बना दो। तो ये देखो ई कौन हो गया भाई? जी और एच का भाई। बोला एच बी की बुआ है। बुआ है तो एच के पास साइन माइनस पहुंच गया। एच के पास साइन कौन सा पहुंच गया? माइनस वाला। क्लियर? अब क्वेश्चन में पूछ लिया डी एच से किस प्रकार संबंधित है। मतलब डी है ना, डी जो एच का क्या लग रहा है। और अपने क्वेश्चन के डायग्राम में देखोगे तो डी है ना, एच जी और ई तीनों का पिता लग रहा है। तो बताओ यहां पर पिता आंसर हो जाएगा क्या? डी एच का भी पिता, जी का भी पिता और ई का भी पिता, क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन है। बस फर्क ये है कि जी का अभी जी के बारे में हम लोग बता नहीं पाएंगे कि जी मेल है या फीमेल है। ओके क्लियर? तो डायग्राम बना लो आप लोग, पिता आंसर आएगा इसका, और स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक मिली थी, आप लोगों ने देखा होगा तो, यदि आप लोगों के पकड़ में आई होगी तो। क्या मिस्टेक मिली थी कि यहां पर एस नहीं आएगा, इस एस को हटा दो, यहां से एस को हटा दो और केवल ए रख लेना, ठीक है ना? या मतलब यहां से एस हटा दो, एस नहीं है, कुछ भी नहीं है इस जगह। अब हमारे पास देखो शब्द क्या क्या आ गया, एक तो ब्लड, एक प्लाज्मा, और एक प्लेटलेट्स, और एक प्रोटीन। इनका वेन डायग्राम बनाना था। तो वेन डायग्राम ऐसे बना दो। देखो हमारे पास क्या होता है कि प्लाज्मा तो अलग ही होता है,
ये क्या बना दिया मैंने, प्लाज्मा। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। और ये प्लेटलेट्स भी अलग ही होती है, ये मैंने देखो ये भी शॉर्ट में लिख दिया प्लेट। और जो प्रोटीन होता है ये पूरा का पूरा प्लाज्मा में ही होता है। प्रोटीन कहाँ होता है, पूरा का पूरा प्लाज्मा में होता है। ये प्रोटीन है, लेकिन ये सारे के सारे किस में होते हैं, ब्लड में ही होते हैं। ये सारे के सारे किस में होते हैं भाई, ब्लड में। तो अपना आंसर बनेगा ये वाला ऑप्शन। कौन सा है भाई, बी ऑप्शन। तो आंसर लगा दो बी ऑप्शन। देखो ये आंसर लगाना, क्लियर। ये तो देखो ये तो नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब इन शब्दों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमें, तो हमारे आंसर आएगा, नहीं तो अपना आंसर नहीं आएगा। ये आया हमारे देखो मैथमेटिकल टॉपिक का क्वेश्चन। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन फिक्स है, 100% आता है। यहां पर क्या बता रखा है, देखो 72 है, 72 के मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 8 प्लस 2 बराबर, आंसर पूछ लिया क्या आएगा। और साइन बदलने के बाद में आंसर निकालना है। देखो साइन बदलो, सबसे पहले क्या करो कि डिवाइड का अर्थ क्या कर दो, जोड़। मतलब यहां पर तो हमें प्लस का साइन यूज में लेना है, ठीक है। और प्लस का अर्थ है माइनस, यहां पर माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड। अब इसको ऐसे लिखो, देखो 72 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 माइनस 2। हमारा ये क्वेश्चन हमेशा कौन से नियम से होता है, बोर्ड मास वाले पैटर्न से। इस क्वेश्चन को हमेशा किससे करना होता है, बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ये ऑर्डर होता है क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले ब्रैकेट खत्म करेंगे, फिर ऑफ की बारी, फिर डिवाइड की बारी, फिर मल्टीप्लाई की, फिर प्लस की, और फिर माइनस की बारी लेंगे। तो सबसे पहले इनमें से किसकी बारी लेंगे, डिवाइड की बारी। तो बताओ डिवाइड करो तो कितनी बार गया ये, 8 बार। मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 माइनस 2। अब किसकी बारी आएगी, मल्टीप्लाई की। तो कितना आ गया भाई, 24 प्लस 8 माइनस 2। अब किसकी बारी आएगी इनमें से, प्लस की बारी। तो कितना आ गया, 32 माइनस 2। तो बताओ क्या बच गया, 30। आंसर अपने क्वेश्चन का बी ऑप्शन, आंसर आ गया 30। ये बोर्ड मास वाले पैटर्न से सोल्व किया करो हमेशा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो ये देखो क्वेश्चन, रैंकिंग का क्वेश्चन आया। आज वाला पेपर है ना, बहुत लेंथी पेपर था वैसे। जो आज आप लोगों ने पेपर दिया है ना ये वाला, ये पेपर थोड़ा सा लेंथी पड़ा होगा आप लोगों की, ठीक है ना। ये थोड़ा लेंथी पेपर था। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है इसने, दो बातें दे रखा है। क्या क्या बतानी है हमें, देखो एक तो इनके कौन कौन अमीर गरीब है, ये वाली बात बतानी है। और एक इनकी हाइट को लेके बतानी थी। एक इनकी किस बात को लेके बतानी है, हाइट को लेके। अब देखो सबसे पहले क्या बताया, पी एस से अमीर है। अमीर वाले इधर बना रहे हैं अपन। पी किससे अमीर है, एस से अमीर, ये बना दिया। और आर से छोटा है, लेकिन पी किससे छोटा है, आर से छोटा है। ये पी आर से छोटा हो गया। आगे बोला यू आर से अमीर है। देखो यू किससे अमीर है, आर से अमीर। यहां जुड़ नहीं रहा, अलग बना दिया। और क्यू से लंबा है, लेकिन यू किससे लंबा है, क्यू से लंबा है। तो यू क्यू से लंबा। देखो अगर टी पी से अमीर है, टी किससे अमीर है, इस पी से अमीर कौन है, टी। देखो टी पी से अमीर है और पी से लंबा है। देखो टी पी से तो अमीर है लेकिन पी से लंबा है, लेकिन टी किससे लंबा है, पी से लंबा भी है। टी पी से अमीर और पी से लंबा हो गया भाई। क्यू एस से अमीर है, क्यू किससे अमीर है, एस से अमीर। इस एस से अमीर कौन है, क्यू। ये लो क्यू एस से अमीर हो गया। और टी से लंबा है, लेकिन ये क्यू किससे लंबा है, टी से लंबा है। और टी किससे लंबा था, पी से लंबा। टी किससे लंबा था, पी से लंबा, ठीक है। बोला एस किसी से अमीर नहीं है और किसी से छोटा भी नहीं है। एस किसी से अमीर नहीं है, तो बताओ एस सबसे अमीर हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा क्या एस। तो क्या बोला, एस किसी से अमीर नहीं है, ओके। एस किसी से अमीर नहीं है तो एस सबसे लास्ट में रहेगा। और किसी से छोटा नहीं है, लेकिन सबसे एंड में रहेगा एस, सबसे लास्ट मतलब टॉप पे रहेगा एस, क्योंकि किसी से छोटा नहीं है। अब हमें बोल दिया, देखो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमें क्या बोल दिया, यहां से इनका ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। और हम लोग यहां से आंसर लगाएंगे केवल ए ऑप्शन। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं भी देखो पूरा हमारा डिसाइड नहीं हो पाएगा, ना तो ये कंप्लीट बना ना ये कंप्लीट बना। तो ना तो इनकी हाइट कंप्लीट बनी, ना ही इनकी देखो ये अमीर वाली बात, वेल्थ वाली बात कंप्लीट बनी। तो दोनों ही कंप्लीट नहीं बनी, इसलिए अपन आंसर लगाएंगे कौन सा, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन लगा दो, मतलब दोनों ही सही नहीं है। ऊंचाई और संपत्ति कुछ ही नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। देखो ये ध्यान रखना है, वेल्थ इधर था और ये देखो हाइट इधर आएगी।
ऐसे कर दो इसको, देखो थोड़ी इंग्लिश में थोड़ी मिस्टेक हो गई, यू बना दो इसको ऑप्शन को। अब हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो वेल्थ और हाइट दोनों ही कैन नॉट से, ठीक है ना। थोड़ा ऑप्शन की टाइपिंग मिस्टेक है इंग्लिश के अंदर, वैसे हिंदी में सही था। ये हमारा क्वेश्चन आ गया 21 नंबर का क्वेश्चन, और 21 नंबर के क्वेश्चन में हमें बतानी है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको सही करने के लिए क्या करो आप लोग, इसी डायग्राम को ही कंप्लीट कर दो। बताओ डायग्राम कंप्लीट करोगे तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ये वाला कंप्लीट करें और इसको भी कंप्लीट कर दो, कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा भाई, डायग्राम में देखो यहां पर ये लाइन आई, देखो दूसरा यहां पर ये लाइन है, यहां पर ऐसे हैं, यहां पर ऐसे हैं, तो यहां पर कैसे रहेगी फिर ये लाइन, इस तरीके से बन जाएगी। तो अपना ये ऑप्शन बन जाएगा क्या, चेक करो ना, ये वाला ऑप्शन कहां दिख रहा है, ये डायग्राम, ओनली ये डायग्राम कहां दिख रहा है, तो ये डायग्राम तो डी ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, तो डी आंसर लगा दो। आंसर क्या लगा दो इसको, तो डी आंसर। इनको तो क्या किया करो कि इन क्वेश्चन को ही कंप्लीट कर दिया करो, इसी क्वेश्चन को ही पूरा कर दिया करो, तो आप लोगों का आंसर इजी हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, और क्वेश्चन नंबर आया 22 नंबर का क्वेश्चन, मिरर इमेज पूछा है। 22 में क्या पूछ लिया, मिरर इमेज। चलो मिरर इमेज बताते हैं क्या आंसर है। देखो मिरर इमेज बनाओगे आप लोग इस क्वेश्चन का मिरर इमेज तो आप लोगों का बी ऑप्शन बन गया। क्या बन गया, बी ऑप्शन। मिरर इमेज में क्या होता है, जो राइट में होता है वो लेफ्ट में हो जाएगा, जो लेफ्ट में, देखो चलो मैं ये डायग्राम कंप्लीट ही बनाता हूं आप लोगों के पास आज। देखो ये लाइन थी ऐसे, तो ये लाइन तो ऐसे कैसे रहेगी। अब बताओ जो पार्ट राइट में है वो पार्ट लेफ्ट में आएगा, जो लेफ्ट में वो राइट में पहुंच जाएगा, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। फिर वही बात, जो राइट में वो कहां जाएगा, लेफ्ट में, तो बताओ ये लाइन ऐसे आ जाएगी। अब ये देखो ना कौन सा ऑप्शन हो रखा है, हो गया ना बी ऑप्शन। भाई मिरर में क्या होता है, जो राइट में वो लेफ्ट में, जो लेफ्ट में वो राइट में। बताओ चेंज कर दूं मैं, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। ये क्वेश्चन आ गया अपने पेपर कटिंग वाला, क्वेश्चन आया पेपर कटिंग का, और इस क्वेश्चन का आंसर बताना हम लोगों को। इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, सारे लोगों ने कर दिया होगा, इजी था क्वेश्चन, सभी लोगों ने कर दिया होगा इसको। इसमें क्या कर रखा है, सबसे पहले बताओ, हम लोग इस पेपर को ऊपर लेकर जाएंगे, तो ऊपर लेकर जाओगे तो ये 3 सर्कल यहां पर आ जाएगा। फिर इस पेपर को इधर लेकर आओगे तो आप लोगों के क्या होगा, ये बताओ तीनों सर्कल यहां पर आएगी, आएगी ना इस तरीके से। अब ऐसा का ऐसा काम बताओ इस साइड होएगा हमारे पास, ऐसा का ऐसा ही काम किस साइड जाएगा, इस साइड हो जाएगा। बताओ ये पेपर आप लोगों का पास, देखो ऐसे गए सर्कल, ये इधर फोल्ड करोगे तो, और फिर ऊपर फोल्ड करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, और इस साइड लाते बताओ ये तीनों ऐसे आ जाएगी। ये बन जाएगा हमारा आंसर, कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो अपना आंसर क्या बनेगा इसका, ए ऑप्शन। मतलब इसको जैसे ही ऊपर किया तो बताओ ये पहुंच गया, और इसको इधर लेकर आओगे तो बताओ ये तीनों ऐसे हो जाएगा। अब सेम ऐसा का ऐसा इसको इधर फोल्ड करोगे तो ये यू बन जाएगा। वही मिरर इमेज वाली कंडीशन, वही मिरर इमेज वाली कंडीशन हो गई आप लोगों के पास। ये तो मिरर इमेज हो गया। अरे वाह, देखो कैलेंडर का क्वेश्चन आया है। कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि 12 मार्च 2018, 2018 को क्या बता रखा है, ये संडे बता रखा है हमसे क्वेश्चन में। और हमें क्या पूछ लिया कि 12 मार्च 2022 को बताओ कौन सा आंसर आएगा। 12 मार्च 2022 का आंसर हमसे पूछ लिया भाई क्वेश्चन के अंदर। आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले देखो 18 से 22 के अंदर वर्षों का अंतर निकालो। वर्षों का अंतर कितना आ रखा है बताओ, 18 से 22 में 4 वर्षों का अंतर आ गया क्या, कितने वर्षों का अंतर आ गया, 4 वर्षों का अंतर। अब देखो इन 4 वर्षों, भाई डेट तो सेम है, केवल वर्ष आगे कर रखा है, और इन 4 वर्षों में एक लीप ईयर आ रखा है, तो टोटल कितना आ गया, 5। सीधा सीधा 5 बढ़ा दो, क्योंकि हमेशा नॉर्मल ईयर में 1 बढ़ता है, लीप ईयर में 2 बढ़ता है। तो लीप ईयर बताओ 3 तो नॉर्मल हो गई, तो 3 बढ़ जाएगा, और एक लीप ईयर की जगह 2 बढ़ेगा, तो 3 और 2 5 बढ़ा दो। या देखो संडे में या तो 5 बढ़ा दो, या संडे में से 2 कम कर लो, भाई 5 और 2 7 हो जाएगा ना, इस वजह से। तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई फ्राइडे, ये अपना आंसर ए ऑप्शन। आंसर क्या आया, फ्राइडे। क्लियर। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। मिसिंग का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, मिसिंग का क्वेश्चन भी मिलता ही मिलता है भाई। क्लियर। अब यहां पर देखो क्वेश्चन आया 2 5 7 22। इसमें क्या कर रखा है क्वेश्चन में कि इनका स्क्वायर करो। देखो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर कितना, 25। इन दोनों को ऐड करो, बताओ 4 और 25 को कितना आ रखा है, देखो 25 और 4 29 हो गया। अब इस 29 में से ये वाला नंबर माइनस कर दो, तो बताओ 22 आ जाएगा ना।
ये संख्या आ जाएगी ना, सभी में यही कर रखा है। देखो ऐसे 4 का स्क्वायर करो और क्या कर दो 6 का स्क्वायर, और इसमें से किसको माइनस कर दो 8 को। तो देखो 16 और 36 कितना होता है पहले ये देखो। तो 36 और 10 46 और 52 हो गया, 52 में से 8 लेस करते बताओ 44 आ जाएगा ना। ऐसा इसमें करो बताओ, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 और 1 10 हो गया, 10 में से ये 5 लेस करते क्या आ जाएगा 5 आंसर। तो ये बी ऑप्शन, ये अपना आंसर हो गया। अरे 25 क्वेश्चन हो गए क्या, चलो ठीक है, देखो पूरा पेपर ही सोल्व हो गया। क्लियर। तो ये अपना पूरा पेपर खत्म हो गया है भाई। 25 क्वेश्चन। आज वाला पेपर बहुत लेंथी था, अच्छा था, मतलब टाइम लेने वाला पेपर था आज। और आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए होंगे इस बार, देखो अपने क्लासिफिकेशन के भी क्वेश्चन अच्छे थे, कोडिंग डिकोडिंग का भी एक क्वेश्चन अच्छा था। मैंने बताया कोडिंग डिकोडिंग के उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट करके बताना किस किस का हो गया था। तो ये अपना पेपर का पूरा सॉल्यूशन। क्लियर। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई, पढ़ाई किया करो। क्लियर। और जो लोग रीजनिंग को इजी ले रखे हैं, देखो आज का पेपर देखते ही मालूम चल गया होगा कि रीजनिंग अभी इतनी इजी नहीं आती है। चलो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, तब तक पढ़ो, ध्यान रखो। ओके, थैंक यू।